अक्टूबर माननीय श्री कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस सिद्ध कर दिया कि कौन खत्म हो रहा है, कौन आ रहा है। और रह गई बात, अगर बसपा खत्म होती तो 9 राज्यों में ऐसे मसीहा जो सर्व समाज के दबे कुचले लताड़े पछाड़े गए लोगों की आवाज बुलंद की, उनको चलना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया। ऐसे माननीय मसीहा कांशीराम साहब के जन्मदिन पर बसपा पुनः 5वीं बार उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी को सीएम बना रही है। कांग्रेस पार्टी ने 40 साल, बाबा साहब को 40 साल लगा दिया भारत रत्न देने में। बीपी सिंह जी जो है प्रधानमंत्री बने, जब उनको जो है भारत रत्न दिया गया। क्या लगता है कि सिर्फ दलितों की बात करती है राजनीतिक पार्टियां बसपा को छोड़कर, या वास्तव में सम्मान करती है? हमारे माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने कहा था कि एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। तो सांपनाथ नागनाथ कैसे महापुरुषों को जो है भारत रत्न से देंगे। बहुजन समाज पार्टी की पीएम जब माननीय बहन जी 2029 में बनेंगी, ऑटोमेटिक हमारे सर्व समाज के जितने भी मसीहा रहे हैं वो भारत रत्न के हकदार हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? 2027 का चुनाव है, बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रही, कह रही है ब्राह्मण भी जो है पीड़ित है प्रदेश सरकार में। क्या लगता है कि ब्राह्मण भी जा रहे हैं क्या बसपा में? आप देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे ही बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं पदाधिकारी भी हैं, और वो सारे लोग जो है बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में विश्वास कर रहे हैं। 2007 में बहन जी ने जो करके दिखाया सर्व समाज के लिए, वो कहीं अछूता नहीं है, वो किसी से छुपा नहीं है। ये मीडिया के द्वारा आडंबर करके बहन जी को पीछे ढकेला गया है। नहीं, मीडिया नहीं, मीडिया तो जो है हम भी मीडिया हैं, बसपा की बात करते हैं, चप्पल घिसते हैं। ऐसा है भाई साहब, मीडिया ऐसी है, मीडिया या कोई किसी का पक्ष रखने वाला अलग होता है, सब एक समान नहीं होते। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस समय शिक्षा से वंचित करने वाले बहुत से रहे, लेकिन एक ब्राह्मण अम्बेडकर बाबा साहब को वह व्यवस्था दिया कि आज विश्व में उनके इतना बड़ा विद्वान कोई नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी जाति विशेष धर्म विशेष में कभी भी आस्था नहीं रखती, वह रखती है सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में। क्या लगता है 2027 में 2007 की ही तर्ज पर सरकार बनेगी और ब्राह्मणों के साथ साथ हवा बन चुकी है, ब्राह्मण सब जा रहे हैं, भाजपा से नाराज हैं, तो क्या लगता है दलित ब्राह्मण और मुस्लिम मिलकर 5वीं बार इतिहास रच देंगे? ये सही है, 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब ब्राह्मण अच्छे से जुड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं, इसलिए अब पहले से बहुत ज़्यादा जनाधार बढ़ रहा है। अब हम लोग भी लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। सपा पीडीए दिवस मना रही है, मान्यवर साहब की जयंती। क्या लगता है मान्यवर साहब को के प्रति उनकी वास्तव में श्रद्धांजलि है या राजनीतिक स्टंट है? ये बहुजन समाज पार्टी के बढ़ती हुई ताकत से घबराए हुए हैं। शायद यह वो दिन भूल गए जब मानवर साहब के नाम पर रखा गया जिले का नाम बदल कासगंज किया गया। किस मुंह से वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे अखिलेश जी जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ पूरा अल्पसंख्यक इस बार पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एकमत होता चला जा रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब माननीय बहन जी ने जो 9 अक्टूबर को आह्वान किया था कि इस बार पूर्व बहुमत सरकार हम लोग उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, तो वो आशा और विश्वास जो बहन जी ने व्यक्त किया है वो अभी से झलक दिखाई पड़ रही है। इसलिए हम भी यही कहते हैं कि बहन जी ने जो हम लोग को चैलेंज दिया था कि पूर्व बहुमत सरकार हमको बनानी है, कार्यकर्ता अपनी पूरी तैयारी कर, तो हम कार्यकर्तागण गली गली मोहल्ले मोहल्ले चल के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज बहन जी के के आह्वान पर माननीय साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हुए हैं। और हम विश्वास करते हैं कि माननीय बहन जी का जो भी दिशा निर्देश है वो 2027 के चुनाव में पूर्व बहुमत सरकार बनाने के लिए है। और हम लोग मतलब दृढ़ संकल्पित हैं और निश्चित हम लोग पूर्व बहुमत सरकार बनाएंगे और ये सरकार बनाकर ही मान्यवर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंतिम प्रश्न आपसे लेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा छोड़कर गए थे, आरोप लगाया था बहन जी पर, कांग्रेस में गए, कांग्रेस का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। क्या लगता है फ्यूज बल्ब है क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी? आपको अभी तक समझ में नहीं आया? उनको तो गए कई साल हो गया और कांग्रेस का बंटाधार हो गया। अब समाजवादी का बंटाधार होना बाकी है, वही बाकी है। क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो नेता पैदा किए जाते हैं। एक ऐसी पार्टी है
जो नेता पैदा करती है। और ये जब तक बहुजन समाज पार्टी में रहते हैं इनका मान सम्मान रहता है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जाते हैं ये माटी के माधव माटी में मिल जाते हैं। वही जो भी गए हैं, केवल सिद्दीकी जी नहीं, जो भी गए हैं उनका हाल आप देख रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मान्यवर साहब की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा परिचय पहले, हमारा नाम विष्णुदयाल सेठ है और बहुजन समाज पार्टी के हम तिनके से कार्यकर्ता हैं और हम बनारस से चल के आए हैं। वही बनारस जहां के जीते हुए सांसद इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। निश्चित तौर पे जो अखिलेश यादव जी पीडीए चला रहे हैं वो परिवार डेवलपमेंट पार्टी है, वो पीडीए नहीं है। और ये भ्रम फैलाना छोड़ दें। अब जनता जाग चुकी है और 27 में उनको याद दिला देगी कि वो है कहाँ। इसलिए 27 का ख्वाब छोड़ दें। और काशीराम साहब तो भाई महापुरुष थे, सबके देवता हैं। हम लोग भी पूजा करने आए हैं साहब को मंदिर में, इसलिए मान्यवर साहब की बात अलग है। रह गई 27 में आप देखिएगा नजारा क्या होगा। हम सोनार समाज से आते हैं, सोनार हैं और डंके के चोट पे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में रहते हैं। जब भी चाहे बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देख ले, समझ में आ जाएगी। जब तक मशीन है तब तक कुछ भी कर ले बीएम। बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रही है। बहन जी लगातार कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय ब्राह्मण भी पीड़ित है, शोषित है। क्या लगता है कि अब जो है निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित समाज है तो ब्राह्मण समाज पीड़ित है। जब सरकार बना था 2006 में 6 से लेकर के 12 तक में, 7 से लेकर के 12, उस समय ब्राह्मण समाज 43 मंत्री हुआ करते थे। जितने ब्राह्मण समाज जीत के 65 कितने ब्राह्मण जीत करके आए थे, मजाक बात थोड़ी है। लेकिन ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। इस समय ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश की हालत खराब चल रही है ब्राह्मणों के साथ, इतनी सौतीली व्यवहार चल रही है। ब्राह्मण समाज तो सोचा था कि हम राम राम जब करके जो है हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जितना उत्पीड़न ब्राह्मण समाज का हो रहा है उतना किसी समाज का नहीं हो रहा है। और सारे ओबीसी एससी भी मारे जा रहे हैं। ज्यादातर ओबीसी एससी एसटी सारे लोग माइनॉरिटी के साथ देखिए क्या हो रहा है। इस देश में भाईचारा नाम का चीज खत्म हो चुका है। इसलिए इस सरकार को बदलना जरूरी है। और ब्राह्मण समाज नहीं, सर्व समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बहन जी नारा देती हैं। इसलिए इस देश में, प्रदेश में 27 में सरकार बनने जा रहा है। क्या लगता है सर, 2007 के ही तर्ज पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर सरकार बनेगी बसपा की और बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? कि एक शेर है कि बैसाखियों से कोई कद्दावर नहीं होता और जर्रा कभी सूरज के बराबर नहीं होता। बरसात में हो जाते हैं तालाब कम ज़र्फ, आपे से कई बार समुंदर नहीं होता। माननीय बहन जी आज आई है, नहीं आई? एक आदेश दिया, 9 अक्टूबर का 2500 लाख लोग इकट्ठा हो गए। आज बहन जी नहीं है यहाँ पे, सदाई दीवाना देख रहे हैं। ये परिवर्तन की हवा चल रही है। अब माननीय बहन जी की 4 बार की हुकूमत में लोग याद कर रहे हैं। जो प्रशासन, जो आपने शासन दे दिया वो नज़ीर अब तक है हिंदुस्तान की। और सर समाज जो भी बिरादरी है, मैं मुस्लिम समाज कोऑर्डिनेटर हूँ, लेकिन मुसलमान भी महसूस कर रहा है कि वो सपा को आपकी बार 99% वोट दिया था, लेकिन सपा सरकार नहीं बना पाई। ऑलरेडी बहन जी को वोट 20% 22% ऑलरेडी है और इसमें सब समाज जुट जाएगा। 2027 में बहन जी सरकार हमेशा के लिए बन जाएगी। राहुल गांधी ने हाल में एक बयान दिया कि यदि मान्यवर साहब जिंदा होते तो मुख्यमंत्री होते। क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए लोग पप्पू कहते हैं। क्या ऐसा है कि इसका जवाब माननीय बहन ट्वीट पे दे चुकी हैं और उस पर हम लोग फर्दर पूछे कि माननीय बहन जी हमारे सर्व नेता हैं। माननीय बहन जी सेकंड ने कह दिया कि जिन लोगों ने माननीय काशीराम के जो शहर बता उसका नाम बदल दिया और अब काशीराम साहब प्रधानमंत्री से बड़ा पद था उनका, भाई आप उनको मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं। ये तो हास्यास्पद बात है। लोग पप्पू कहते हैं, वाकई पप्पू नजर भी आ रहे हैं। वो पप्पू की ऐसी बात कह सकता है। माननीय काशीराम साहब ने आज जो पौधा बोया था बहुजन समाज पार्टी को दिखाई दे रहा आपको है, इसलिए पप्पू की बात की शक्ति। अब बहन जी ने जवाब दे दिया, हमारी नेता बहन जी सब बहुत काफी है।